कि हम कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए ये समझ सकें, ताकि हमारा जीवन सरल, शांत और सफल बन सके। जीवन में बोलना भी कला है और चुप रहना भी एक महान गुण है। जहाँ शब्द शक्ति देते हैं, वहीं मौन भी अद्भुत ताकत रखता है। कई बार हम बोलकर पछताते हैं और कई बार चुप रहकर बड़े संकट टाल सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। आज मैं आपके सामने 10 ऐसे स्थान और परिस्थितियों पर चर्चा करूंगा जहां चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है और कैसे यह आदत आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जब कोई गुस्से में हो, जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो, उस समय चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है। गुस्से में इंसान तर्क नहीं समझता, केवल अपनी भावनाओं का ज्वालामुखी निकालता है। अगर उस समय आप भी जवाब देने लगे तो विवाद और बड़ा हो जाता है। मौन रहकर आप स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह आपकी सहनशक्ति को दर्शाता है। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। समय के साथ गुस्सा शांत होता है और स्थिति सामान्य हो जाती है। यही कारण है कि शांत रहना न केवल रिश्तों को बचाता है, बल्कि आपके धैर्य को भी मजबूत करता है। जिंदगी में कई लड़ाइयाँ इसलिए जीती जाती हैं क्योंकि इंसान ने सही समय पर चुप रहना सीखा होता है। जब सामने वाला आपकी आलोचना कर रहा हो, आलोचना सहन करना मुश्किल है, परंतु अगर आप उस समय चुप रहते हैं तो आप भीतर से बहुत मजबूत होते हैं। आलोचक का उद्देश्य आपको गिराना होता है, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप उसे यह शक्ति नहीं देते। आपकी चुप्पी उसे पराजित करती है। आलोचना अक्सर व्यक्ति को बड़ा बना देती है। अगर गांधी जी आलोचनाओं का जवाब देते रहते तो क्या वे महात्मा बन पाते? नहीं, उनकी चुप्पी उनकी महानता थी। जीवन में आलोचना के समय मौन रहना आत्मसंयम है जो आपको महान बनाता है। बोलना आसान है, सहना मुश्किल। जो सह लेता है वही बड़ा बनता है। जब आप दुखी हों, जब दिल में दुख होता है, तब शब्द बोझ बन जाते हैं। दुख के समय ज्यादा बोलने से मन और भारी हो जाता है। उस समय चुप रहकर अपने आप से बात करना ज्यादा जरूरी है। मौन में समाधान छुपा होता है। दुख में चुप रहकर खुद को समझें, खुद को संभालें। दुख को शब्दों में ढालने की बजाय उसे सहन करने की शक्ति बढ़ाएं। संसार की सबसे गहरी साधना है अपने दुख में मौन रहकर मुस्कुरा पाना। जब आप सही हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा, कई बार आप सही होते हैं पर लोग आपकी बात नहीं समझते, उस समय बार बार अपनी सफाई देने की बजाय चुप रह जाना बेहतर है। सत्य को समय प्रमाणित करता है। बार बार सफाई देने से आपकी गरिमा कम हो जाती है। आपका काम है सही राह पर चलना, न कि हर किसी को अपनी सफाई देना। सच वक्त का मोहताज नहीं होता, वह देर सवेर सामने आता है। तब तक चुप रहिए और कर्म करते रहिए। जब आपकी बात से किसी का दिल दुखे, कई बार सच बोलना भी किसी के दिल को दुखा देता है। अगर आपकी बात से किसी को चोट लग सकती है तो बेहतर है कि आप चुप रह जाएं। हर सच्चाई बोलनी जरूरी नहीं। सच्चाई को वक्त और परिस्थिति देखकर बोलें। ऐसी बातें जो किसी को आहत करें चुप रहकर भी कही जा सकती हैं। आपके कर्मों के माध्यम से शब्दों का घाव कभी नहीं भरता, इसलिए जहां किसी को चोट लग सकती हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। जब कोई झूठ बोल रहा हो और आपसे बहस कर रहा हो, अगर सामने वाला जानबूझकर झूठ बोल रहा है और बहस कर रहा है तो चुप रहना समझदारी है। झूठ का जवाब देने में आपकी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। झूठ खुद गिर जाता है, बस समय दीजिए। जब आप झूठे व्यक्ति के सामने चुप रह जाते हैं तो उसका झूठ खुद सामने आ जाता है। मौन की ताकत इतनी है कि यह झूठ के बड़े बड़े किले गिरा देती है। जब आपके शब्द से स्थिति और बिगड़ सकती है, कई बार कुछ परिस्थितियों में बोलने से स्थिति और खराब हो जाती है, उस समय चुप रह जाना ही बुद्धिमानी है। बातों से आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बुझाने वाला वही होता है जो समय पर मौन धारण करता है। संयमित मौन हर मुश्किल परिस्थिति को सुझाने का पहला कदम है। जब आप भावनाओं के बहाव में हो, अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख में हम भावनाओं के बहाव में आकर कुछ बोल देते हैं जो आगे चलकर पछतावा बन जाता है। ऐसे समय पर चुप रहना बहुत आवश्यक है। भावनाओं का ज्वार उतरने के बाद ही बोलें, ताकि आपके शब्द संतुलित और उचित हों। भावनाएं जीवन को रंग देती हैं, लेकिन उनका अतिरेक शब्दों को विष बना देता है। जब आप किसी के प्रति घृणा या नफरत महसूस कर रहे हों, नफरत की भावना में बोले गए शब्द सबसे जहरीले होते हैं। ये शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। अगर किसी से नफरत महसूस हो रही हो तो उस समय मौन रहिए, वक्त गुजरने दीजिए। आप पाएंगे कि नफरत का स्थान करुणा या उदासीनता ने ले लिया है। तब आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभरते हैं। घृणा में बोले गए शब्द हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, जब लोग आपकी योग्यता पर शक करें, तब जवाब देने की बजाय काम करके दिखाए। शब्दों के उत्तर कमजोर होते हैं, लेकिन परिणाम सबसे मजबूत जवाब होता है।
जब आप अपनी मेहनत और परिणाम से उत्तर देते हैं तो दुनिया खुद आपके कद को पहचानती है। मौन रहकर लगातार काम करते रहिए, एक दिन आपकी सफलता इतनी ऊंची होगी कि आलोचक खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहना कई बार सबसे कठिन होता है, लेकिन यही कठिन मौन आपको महान बना देता है। इस दुनिया में महान वही बनता है जो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहना धैर्य, आत्मनियंत्रण और समझदारी की निशानी है। ये आदत न केवल आपकी जिंदगी बदल देगी, बल्कि आपको जीवन की हर कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देगी। आज से अपने जीवन में ये प्रण लीजिए, जब भी इन 10 परिस्थितियों का सामना हो, चुप रहूंगा। अपने मौन से अपने व्यक्तित्व को मजबूत करूंगा और अपने कर्म से दुनिया को जवाब दूंगा। शब्द हवा की तरह होते हैं, हल्के, बिखरने वाले, लेकिन मौन चट्टान की तरह होता है, मजबूत, अडिग और अविनाशी। जिसने मौन साध लिया, उसने जीवन जीत लिया। इसमें गहराई से बताया गया है कि किन 10 स्थानों और परिस्थितियों में चुप रहना ही सबसे बड़ा हुनर होता है, और कैसे यह आदत आपकी सफलता और जीवन के स्तर को कई गुना ऊंचा कर सकती है। हम सभी को बोलने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। सफल लोग जानते हैं कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। अक्सर चुप्पी सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है, जो आपके आत्मसंयम, समझदारी और गहराई को दर्शाती है। इस लेख में हम जानेंगे उन 10 जगहों के बारे में जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा हुनर है, और यह कैसे आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकता है। जब सामने वाला गुस्से में हो, जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, तब उसके दिमाग में तर्कशीलता कम और आवेग ज्यादा होता है। उस समय आप चाहे कितनी भी सही बात कहें, वह सुनने वाला नहीं होता। अगर आप जवाब देंगे तो आग में घी डालने का काम करेंगे। सबसे अच्छा है कि उस समय चुप रहें। क्यों चुप रहें? सामने वाले का गुस्सा शांत होने का समय मिल जाता है, आपकी गरिमा बनी रहती है, बहस और नुकसान टल जाता है। सफल लोग जानते हैं कि गुस्से में प्रतिक्रिया देने से रिश्ते और अवसर दोनों बिगड़ जाते हैं। धैर्य और चुप्पी ही बाद में आपको विजेता बनाती है। जब आप भावनात्मक रूप से बहुत आहत हों, कई बार भावनाओं में बहकर लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। जब दिल दुखा हो या कोई गहरी चोट लगी हो, तो सबसे अच्छा है कि शांत रहें। क्यों चुप रहें? भावनाओं का ज्वार उतर जाने के बाद स्थिति स्पष्ट दिखती है। आप बिना सोच विचार के कोई नुकसानदायक बात कहने से बच जाते हैं। खुद पर नियंत्रण का एहसास होता है। सफलता का संबंध, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जानता है, वह आगे चलकर बड़ा नेता, बड़ा बिजनेसमैन और समाज में सम्मानित व्यक्ति बनता है। जब सामने वाला अनुभव में आपसे आगे हो, यदि आपसे ज्यादा अनुभवी, ज्ञानी और सीनियर व्यक्ति कुछ बता रहा हो, उस समय बीच में टोकना या बहस करना आपको छोटा बना सकता है। चुप रहना ही सबसे समझदारी होती है। क्यों चुप रहें? सीखने का मौका मिलता है, सामने वाले का सम्मान बना रहता है, आप अपने भविष्य के लिए ज्ञान एकत्र करते हैं। सफल लोग हमेशा सुनने वाले होते हैं, वे अपने से बड़े लोगों से अधिक सीखने की कोशिश करते हैं और बेवजह बोलकर खुद को हल्का नहीं दिखाते। जब आप पूरी जानकारी में न हो, कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के बोल देते हैं और खुद को मूर्ख सिद्ध कर बैठते हैं। अगर आपको विषय की जानकारी नहीं है तो चुप रहना ही उचित है। क्यों चुप रहें? आप गलत जानकारी देने से बच जाते हैं, आपकी इज्जत बनी रहती है, आप सीखने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। सफलता का संबंध, सफल लोगों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वे तभी बोलते हैं जब उन्हें पूरे तथ्य पता होते हैं, अन्यथा वे चुप रहकर पहले सीखने को प्राथमिकता देते हैं। जब बहस का कोई नतीजा न निकलने वाला हो, कई बार बहस केवल बहस के लिए होती है जिसमें किसी को कुछ समझाना संभव नहीं होता। ऐसे में समय और ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है। क्यों चुप रहें? आपकी ऊर्जा बचती है, बेकार की टेंशन से बच जाते हैं, सामने वाला खुद थक जाता है और शांत हो जाता है। सफलता का संबंध, जो लोग हर विवाद में पड़ जाते हैं वे अपनी शक्ति का ह्रास कर बैठते हैं। जो लोग बिना मतलब के विवादों से बचते हैं वही अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर आगे बढ़ते हैं। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आपको कमजोर दिखा सकता है। ऐसे समय में चुप रहना सबसे समझदारी है। क्यों चुप रहें? आलोचक खुद थक जाता है, समय के साथ सच सामने आ जाता है, आपकी गरिमा बढ़ती है। सफलता का संबंध, सफल लोग आलोचना को प्रतिक्रिया देने की बजाय सुधार का अवसर मानते हैं। वे चुप रहते हैं और अपने कर्म से उत्तर देते हैं। जब आपकी बात से किसी का दिल टूट सकता हो, कभी कभी सत्य भी ऐसा होता है जिसे कह देने से सामने वाले को गहरा आघात पहुंच सकता है। ऐसे में चुप रहना और सही समय का इंतजार करना अच्छा होता है। क्यों चुप रहें? रिश्ते बच जाते हैं, अनावश्यक चोट पहुंचाने से बचते हैं, संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं। सफलता का संबंध, सफल लोग केवल सही बात ही नहीं कहते बल्कि सही समय और सही ढंग से कहते हैं।
वे जानते हैं कि हर सत्य को तुरंत कह देना बुद्धिमानी नहीं है। जब आपको अपनी उपलब्धियों का घमंड हो जाए, जब व्यक्ति को अपने कामों पर गर्व हो, तब अक्सर लोग ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। मगर सच में बुद्धिमान वही है जो चुप रहता है और दूसरों को उनके कामों के बारे में कहने देता है। क्यों चुप रहें? आपका प्रभाव और गहरा हो जाता है। लोग खुद आपकी तारीफ करते हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता का संबंध। सफल लोग अपने काम से बोलते हैं, मुंह से नहीं। दुनिया उनकी सफलता खुद पहचानती है। जब आप किसी के निजी जीवन में प्रवेश कर रहे हों, दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देना और सलाह देना, खासकर जब न मांगी जाए, अनुचित है। ऐसे समय चुप रहना ही बेहतर होता है। क्यों चुप रहें? अनावश्यक विवाद से बचते हैं। आपकी छवि एक सज्जन व्यक्ति की बनती है, लोग आप पर अधिक विश्वास करते हैं। सफलता का संबंध। सफल लोग जानते हैं कि दूसरों के मामलों में दखल देना उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। वे केवल तभी बोलते हैं जब उनकी राय मांगी जाती है, जब शब्द से अधिक कर्म की आवश्यकता हो। अक्सर हम बातों में समय नष्ट कर देते हैं जबकि जरूरत होती है कर्म करने की। जब करने का समय हो तब चुप रहकर काम करने में ही भलाई है। क्यों चुप रहें? काम समय पर पूरा होता है। प्रदर्शन आपका असली उत्तर होता है। आप दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। सफलता का संबंध। सफल लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। उनका जीवन ही उनकी प्रेरणा बन जाता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये जीवन का सबसे बड़ा कौशल है जो धीरे धीरे आपको एक स्थिर, शांत और सफल इंसान बनाता है। याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर चुप्पी होती है। अगर आप इन 10 जगहों पर चुप रहना सीख गए तो न केवल आपकी सोच और व्यक्तित्व निखर जाएगा, बल्कि आप जीवन में ऐसे ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं लेकिन पहुंचते बहुत कम हैं।